हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरटीआई के बारे में। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आरटीआई कैसे लगाते हैं, कैसे एप्लीकेशन लिखी जाती है और कब लगाई जाती है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती हो जाती है तो आरटीआई वाले उस पर हमें रिटर्न में जवाब नहीं देते हैं कोई भी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर ये आरटीआई हम क्यों लगाते हैं ये भी बहुत जानना ज़रूरी होता है। तो इसकी वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा इसी वीडियो के अंदर ही। तो आप सभी रिक्वेस्ट, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी हमारी नई वीडियो अपलोड होती है चैनल पे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाता है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं दोस्तों, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इन सभी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, प्राइवेट वैकेंसी आती है, उन सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली रात को 9 बजे क्विज़ डालता हूँ। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन की क्विज़ होती हैं क्वेश्चंस की, तो काफ़ी बच्चे उस पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं उसके ऊपर, अगर आप कोई भी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह की। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरटीआई क्या होती है और क्यों लगाते हैं आरटीआई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम बात करें हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में आरटीआई कैसे लगाई जाती है। हरियाणा कमीशन जो है, ये जितनी भी हरियाणा में गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती हैं वो सभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत ही निकाली जाती हैं। और उन्हीं वैकेंसी में हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसका एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। अगर हमें कहीं पे कोई दिक्कत आती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, या हमने एग्ज़ाम दिया है, हमें नंबर का नहीं पता है कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं, क्यों रिजेक्ट किया गया हमें, वो सब राइट्स होते हैं हमारे, उनको हम जान सकते हैं आरटीआई लगा के। तो ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट होती है उस पर आपको जाना है और ई सिटीजन में आपको यहाँ पे आगे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये लगाया जाता है, अगर कोई भी एग्ज़ाम दिया आपने, आपके 80% मार्क्स आए हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप आरटीआई लगा के अपनी जानकारी ले सकते हैं। या आपके एग्ज़ाम्स कितने परसेंट मार्क्स आए हैं आपको नहीं पता है, वो जानकारी आप ले सकते हैं। आपको डीवी में फेल कर दिया गया है, वो जानकारी आप ले सकते हैं, आपको क्यों निकाला गया है। या फाइनल लिस्ट में आपके पास में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आपके रोल नंबर से पहले कौन सा बच्चा सेलेक्ट हुआ है और बाद में कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो पूरी जानकारी आप सकते हैं। यानी कि आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं, सिर्फ जानकारी ले सकते हैं आप, इसमें कोई क्वेश्चन सवाल नहीं कर सकते। सिर्फ जानकारी अगर आप लोगे तो वो आपको मिल जाएगी। तो उसी जानकारी के लिए आपको मैं बताऊंगा कि आरटीआई की एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, क्या फ़ीस होती है इसकी, और उसका रिप्लाई कब तक आता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इज आल्सो अप्लीकेबल इन ऑन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जो आरटीआई के इन्फॉर्मेशन होते हैं वो हमें 2005 के तहत दी जाती है। उसी के अंदर हमें सबसे पहले यही लिखना होता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें 2005 के तहत ही प्राप्त करवाई जाए, सूचना दी जाए। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारी लाइन्स होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बेसिकली ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको किसको एप्लीकेशन लिखनी है और क्या फ़ीस होती है और फीस कैसे कैसे दी जाती है इसमें। तो ये आपका मेन वेबसाइट का पेज है। यहाँ पे आपको बता दिया मैंने, ई सिटीजन में जाते हैं हम, वहाँ पे आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखना हमें सबसे पहले तो। और नेक्स्ट देख, अंडर सेक्रेटरी ऑफ HSSC हैज़ बीन नॉमिनेटेड द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस ऑफ द कमीशन एज पर आरटीआई 2005। आरटीआई ब्रांच इन फंक्शनिंग अंडर इज काउंसलिंग। जो आरटीआई ब्रांच है वो 2005 के तहत काम करती है। और जो हरियाणा स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस जो है, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें द कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन हैज़ बीन नॉमिनेटेड द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज एज पर आरटीआई एक्ट 2005 अगेंस्ट द ऑर्डर इन्फॉर्मेशन ऑफ SPIO। ठीक है, जो हमारी पहली अपील होती है, जो हमें सबसे पहले एप्लीकेशन लिखनी होती है, वो किसको लिखेंगे, SPIO को लिखेंगे। द फर्स्ट अपील इज प्रीफर्ड फील्ड बिफोर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ये फर्स्ट अथॉरिटी है SPIO। तो इसमें लिखा जाएगा टू SPIO, ठीक है, पंचकुला, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, पंचकुला, सेक्टर 2।
तो आपको पूरा एप्लीकेशन में लिखा मिलेगा, मैं लेकिन बता देता हूँ। फर्स्ट अपील हम यहाँ पे करेंगे। अगर इस अपील के बाद हमें रिप्लाई नहीं मिलता है 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में तो नहीं मिलता, तो हम सेकंड अपील करेंगे अगेंस्ट फर्स्ट अपील अथॉरिटी। द सेकंड अपील इज फील्ड बिफोर द ऑनरेबल SIC हरियाणा चंडीगढ़। तो तब हम सेकंड अपील करते हैं SIC हरियाणा चंडीगढ़ को, ठीक है। द फीस ऑफ 10 रुपीज़ हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट एज एप्लीकेशन फीस अंडर RTI एक्ट 2005 फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एट इनिशियल स्टेज। जो RTI की फ़ीस होती है वो 10 रुपये होती है, ठीक है। फर्दर एज फीस ऑफ 2 रुपीज़ पर पेज इज चार्ज फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट टू द application. The fees is also deposited with the state public information office through bank draft, treasury challan or Indian postal order cash in cash against proper receipt in the following head of account, ठीक है। ये जो होती है हमें जो फीस 10 रुपये इसकी नॉर्मल फीस होती है, और वो 10 रुपये हमें पोस्टल ऑर्डर के थ्रू या बैंक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या ट्रेजरी चलान के द्वारा हम इसमें दे सकते हैं। अगर कैश भी आपको देनी है तो नीचे वही इन सब चीज़ों के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो कैश ज़्यादातर नहीं देते क्योंकि हमें सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट या ट्रेजरी चलान या पोस्टल ऑर्डर के द्वारा ही देनी होती है। 10 रुपये इसकी फ़ीस होती है, बट 10 रुपये नहीं देनी हमें, क्योंकि इसमें 2 रुपये पर पेज के हिसाब से हमें और भी प्रोवाइड करना है। अगर आपने 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा दिया तो वहाँ से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर वो उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है 20 पेज की इन्फॉर्मेशन है तो पर पेज के वो लोग 20 रुपये पर पेज के आपसे 2 रुपये लेंगे वो, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको कम से कम 40 से 50 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं होता ना हमें इन्फॉर्मेशन कितनी पेज की देंगे वो। अगर आप कम 10 रुपये का लगा दोगे तो फिर वहाँ से एप्लीकेशन आएगा आपके पास में जी इतने रुपये का, फिर से आप पोस्टल ऑर्डर भेजिए, फिर आप पोस्टल ऑर्डर बना के भेजेंगे और उसके बाद फिर से वो रिप्लाई करेंगे। तो इसलिए में ज़्यादा प्रोसेस लग जाती है। तो आपको फर्स्ट टाइम में ही अपने हिसाब से कम 50 से 60 रुपये का पोस्ट ऑर्डर उसमें लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था प्रोसेस। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन में क्या हमें टाइप करना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये है हमारी एप्लीकेशन। अब हमें यहाँ पे लिखना सबसे पहले A4 साइज का प्लेन पेपर लेना है एक अच्छा सा, उस पर लिखना हम सबसे पहले सेवा में जन सूचना अधिकारी HSSC पंचकुला हरियाणा, जो वहाँ का ऑफिस है, वहाँ का एड्रेस है, वो हमें यहाँ पे पूरा उतारना है। जन सूचना अधिकारी HSSC पंचकुला हरियाणा। यहाँ पे आप नीचे और भी एड्रेस लिख सकते हैं, वहाँ पे सेक्टर 2 है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको जिसको हम एप्लीकेशन लिखनी है वहाँ भी हमने ये एड्रेस लिख दिया है। विषय RTI एक्ट 2005 के तहत सूचना लेने हेतु, ये आपको विषय में हेडलाइन लिखनी है। विषय 2005 के तहत सूचना लेने हेतु ये लाइन लिखनी है। इसके बाद हमें लिखना है श्रीमान जी सविनय निवेदन है कि, यहाँ पे आपका है कि बाद इसमें आपको अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना। मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है जिसने RTI लगाई है उसका नाम वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, कुछ भी आपका नाम है उस नोट में फादर नेम लिखना है। आपके बाद उसके बाद में इस लाइन में आपको सविनय निवेदन है कि आपका अपना नाम, फादर नेम और आपका अपना एड्रेस, कहाँ के आप रहने वाले हैं, कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। इस एड्रेस के बाद में फिर आपको लिखना है मैं आपके कार्यालय निम्नलिखित तथ्यों के बारे में सूचना के अधिकार एक्ट 2005 के तहत जानकारी चाहता हूँ, कृपया मुझे जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिख दिया ऊपर सविनय निवेदन के बाद में, उसके बाद में आपको ये लाइन लिखनी है। आप किसी भी तरह का RTI लगा रहे हो, आपको ये हेडिंग यही लिखने हैं, मैं आपको आपके कार्यालय में निम्नलिखित तथ्यों के बारे में सूचना के अधिकार एक्ट 2005 के तहत जानकारी चाहता हूँ, कृपया मुझे जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद में आपको पॉइंट बनाने हैं, हेडिंग बना लेना है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है कोई भी। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके RTI का रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, किस तरह की जानकारी, आपको इस तरह से हेडिंग बनाना है। अब यहाँ पे पॉइंट 1 में हमने लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 कैटेगरी नंबर 2, यहाँ पे पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है। आपको कैटेगरी नंबर, रोल नंबर, आपको पूरी डिटेल लिखनी है यहाँ पे, ताकि उन्हें पता चल जाए भाई किस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी चाह रहे हैं ये। तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर, कैटेगरी नंबर, पोस्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन और आपके जो रोल नंबर है वो रोल नंबर आप यहाँ पे उतारने हैं आपको अच्छे से।
मैं अपने डीवी रिजेक्ट करने की जानकारी चाहता हूँ। अब इन्होंने आरटीआई लगाई किसके रिजेक्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे इनको रिजेक्ट किया गया है। तो ये जानकार चाहते हैं कि आखिर क्यों रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट इन्होंने ये डॉक्यूमेंट को नहीं मानते, या आपके फेक डॉक्यूमेंट है, या आपके कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं थे। ठीक है, तो वो आपको जानकारी जानना चाह रहे हैं ये बंदा यहाँ पे। ठीक है, तो और ये इन्होंने नंबर 2 में लिखा है मेरे पास में DMLT BSc MLT MSc की डिग्री भी है। ये इन्होंने लिखा है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूर नहीं होता है ये चीज़ें। ठीक है, श्रीमान जी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक्ट 2005 के तहत जो फीस निर्धारित की गई है, खालिस्तान पोस्ट ऑर्डर साथ में संलग्न कर दिया गया है, कृपया शीघ्र जानकारी प्राप्त कराई जाए। अब देखो यहाँ आपने इसके बाद आपने अपना क्वेश्चन रख दिया था, आपका जो आप जानकारी लेना चाहते थे, उसके बाद में हमें लास्ट में लिखना है श्रीमान जी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक्ट 2005 के तहत जो फीस निर्धारित, जो फीस थी, जैसे फीस तो 10 रुपये है, बट 2 रुपये पर पेज भी उन्होंने लिखा हुआ वहाँ पे। अब हमें नहीं पता वो जानकारी 1 पेज में देंगे 2 पेज में देंगे, लेकिन आपको कम से कम 50 से 60 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट या पोस्ट ऑर्डर उसमें लगाना चाहिए, नहीं तो आपका फिर से वहाँ से रिप्लाई आएगा जी फीस कम पड़ गई है, फीस और दीजिए हमें पर पेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डैश छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर साथ में संलग्न कर दिया गया है, कृपया शीघ्र जानकारी प्राप्त करवाई जाए। तो यहाँ पे आपको जितने भी रुपए का पोस्ट ऑर्डर लगा रहे हैं, यहाँ पे जगह छोड़ रखी है इन्होंने, ये बाद में भरी होगी, तो ये यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पे कितने रुपए का पोस्ट ऑर्डर लगाया है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको नीचे पार्थी जब में आपको अपना नाम, फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट, पूरा एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट, ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, आपको पूरी, क्योंकि ये पूरी चीज़ आपको लिखनी है। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे साइन करने हैं। बिना साइन के अगर आप इसको भेजोगे आरटीआई को तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। और ये आरटीआई जिस बंदे लगाई थी उसकी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पूरा प्रोसेस आप देख लीजिए। ये एप्लीकेशन हमने लिख दिया है, इस एप्लीकेशन को लिखने के बाद में आपको अपना सब कुछ इसके अंदर मेंशन कर दिया है आपने। ठीक है, पूरा ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही लिखनी है, बस चेंज करना है तो क्या करना, आप किस पेज पे आरटीआई लगाना चाह रहे हो वो चीज़ आपको यहाँ पे चेंज करनी है। किसी भी चीज़ पे आप आरटीआई लगा रहे हो वो आपको मैटर चेंज करना, बाकी आप कुछ भी इसमें लिखोगे तो 2 ऊपर नीचे की लाइन सब कुछ सेम होती है। कितने रुपए का पोस्ट ऑर्डर लगा है वो अमाउंट यहाँ पे आपको भरनी है, इसके अंदर फिलअप करनी है, डैश छोड़ा हुआ है यहाँ पे। और नीचे पार्थी, उसका नाम, एड्रेस, पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखना है यहाँ पे आपको, पोस्टल ऑर्डर्स का जो है वो ईमेल आईडी वगैरह, और नीचे डेट और साइन कंप्लीट लिखने हैं। अगर आप साइन नहीं करोगे तो आपको मैं आगे दिखाता हूँ रिप्लाई में क्या लिख के आता है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब ये हमने लिख दिया, इसके बाद में हमें आगे क्या करना है देखते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन के बाद में हमें डिमांड ड्राफ्ट लेना है ये पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, यहाँ पे ये हमने 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले लिया है, सॉरी डिमांड ड्राफ्ट नहीं, पोस्टल ऑर्डर है ये, पोस्ट ऑफिस से लेना है आपको। और पे टू में यहाँ पे लिखना है जिस कमीशन को आप आरटीआई लगाना चाह रहे हो। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आरटीआई लगा रहे हैं, ये ऑफलाइन लगती है, इस बात का आपको पता होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं लगती है हरियाणा में आरटीआई, तो ये ऑफलाइन लगती है। इसलिए आपको पे टू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लिखना है। यहाँ पे 50 रुपये का लिया है, यानी कि 10 रुपये उसकी फ़ीस आरटीआई की, 40 रुपये आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो, क्योंकि हमें पता नहीं होता कितने लेटर की एप्लीकेशन को रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके बाद में इन्होंने राइट साइड में जो हाइड कर रखी है चीज़, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। जो चीज़ हाइड कर रखी है यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। कौन सा पोस्ट ऑफिस आपने डिमांड ड्राफ्ट लिया है उसका आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। स्टैंप लगी होनी चाहिए इसके ऊपर, ध्यान रखना आपको। और जो एक साइड में जो उन्होंने छोटा सा एड्रेस लिखा हो, इसको आप फाड़ के अपने पास में रख सकते हैं ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे साइन जरूर देखना और आपको स्टैम्प जरूर देखना पोस्टल ऑर्डर के ऊपर, ये आपका पोस्टल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इधर से 50 रुपये जो लिखा हुआ इधर से, इसको आपको हाफ ये इसको फाड़ लेना है और बाकी आपको इसके साथ में अटैच कर देना है। और आगे देखते हैं जरा। एप्लीकेशन लिखने के बाद में दोस्तों हमें डिमांड पोस्टल ऑर्डर हमने ले लिया है, उसके अंदर फिलअप कर दिया प्रॉपर्ली, उसके अंदर साइन स्टैम्प चेक कर लिए है। उसके बाद हमें एक एनवेलप लेना है, एनवेलप के अंदर सबसे ऊपर हमने जो एड्रेस लिखना है, उससे पहले हमें लिखना है कि सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु। ठीक है, 2 में SPIO कम सुपरिटेंडेंट 22 नंबर 6770 सेक्टर 2
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला हरियाणा, पिन कोड ये पूरा एड्रेस है वहाँ का, ये हमने एड्रेस लिख दिया है। और राइट साइड में फ्रॉम में हम अपना खुद का एड्रेस लिखेंगे, खुद का एड्रेस लिखना ज़रूरी है। इस पोस्ट को हम ये जो हाइड किया हुआ है यहाँ पे हमारा खुद का एड्रेस है, यहाँ पे खुद का एड्रेस लिखेंगे और इसके बाद हम इसको स्पीड पोस्ट करेंगे। नॉर्मल पोस्ट से भेजेंगे पता नहीं होता हमें कितने दिन में जाएगी और हम ट्रैक भी नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो स्पीड पोस्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं, इसके बार कोड के द्वारा ट्रैकिंग नंबर होते हैं ये। इससे आपको 2 से 3 दिन में आपका पहुंच जाता है और जब भी वहाँ पे पहुँचेगा तो आपको प्रॉपर्ली दिखाई देगा कि भाई कब पहुँचा है, सब कुछ लिख के भेजते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये आपको एड्रेस ज़रूर लिखनी है, ये चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो पता नहीं होता है लोग रिप्लाई करते नहीं करते, या सबसे ये सब चीज़ आपको लिखनी ज़रूरी होती है। ये पोस्ट ऑफिस से रिसिप्ट मिलती है हमें, इस रिसिप्ट में हमें सब कुछ लिखा रहता है, ट्रैकिंग नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, आपने कब भेजा। अब यहाँ पे देखिए काउंटर नंबर में 4/10/2021 लिखा हुआ है ना, ये 4/10/2021 कि हमें पता है हमने 4/10/2021 को हमने यहाँ से स्पीड पोस्ट किया है। जब हमारे पास RTI एप्लीकेशन आती है, आप ट्रैकिंग में देख लोगे, आपके वहाँ आपको दिखाएगा कब पहुँचा, वहाँ पे सब कुछ दिखा देता है। तो ये रिसिप्ट आपको अपने तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रिप्लाई की। जो लेटर हमने भेजा है वो 2 से 3 दिन में वहाँ पे पहुँच जाता है, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजते हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है कब आया। तो ये देखिए हमें रिप्लाई मिला है और रिप्लाई में क्या लिख के आया, देखो फ्रॉम कहाँ से आया था, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 22 नंबर 6770 सेक्टर 2 पंचकुला, यहाँ से हमें मिला है। और 2 में हमारा एड्रेस है यहाँ पे, तो ये एड्रेस मैंने हाइड कर दिया यहाँ पे। तो ये इन्होंने देखो यहाँ पे मेमो नंबर दे रखा है HSSC RTI 1944-2021 4351 ये नंबर है। डेट पंचकुला 12/10/2021 है, ठीक है। ये 12/10 को इन्होंने वहाँ से डिस्पैच किया है RTI को, रिप्लाई को। और सब्जेक्ट में उन्होंने क्या लिखा था, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर RTI टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जो हमने लिखा हुआ था एप्लीकेशन के अंदर में, ठीक है। RTI एक्ट 2005 के तहत सूचना लेने हेतु, तो वही चीज़ इन्होंने लिखी हुई यहाँ पे। अब इन्होंने क्या लिखा है, रेफरेंस योर एप्लीकेशन डेट 4/10 रिसीव्ड इन द कमीशन ऑफिस, यानी कि जो एप्लीकेशन हमने 4/10 को भेजी थी, इन्हें कब रिसीव हुई है, 8/10/2021 को रिसीव हुई, यानी कि 4 दिन बाद में इनको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। ये चीज़ आप भी ट्रैक कर सकते हो, अपने जो नंबर होते हैं पोस्ट ऑफिस के कब वहाँ पे पहुँची है वो दिखा देगा आपको। दूसरा इन्होंने पॉइंट क्या लिखा, दिस इट इज़ इंटीमेटेड दैट योर RTI एप्लीकेशन इज अनसाइंड, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि जो आपने RTI एप्लीकेशन भेजी थी वो अनसाइंड है, यानी कि उस पर आपके सिग्नेचर नहीं है। तो यू आर एडवाइज टू सेंड साइंड RTI एप्लीकेशन सो दैट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कुड बी प्रोवाइडेड टू यू वेल इन टाइम, ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि जो आपने एप्लीकेशन भेजी थी हमें वो विदाउट साइन के, उस पर आपके सिग्नेचर नहीं है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है कि आपको नीचे सबसे लास्ट में आपका अपना पार्थी, यानी कि आपके सिग्नेचर, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ लिखने के बाद सिग्नेचर ज़रूर करना है आपको वहाँ पे। अगर आप सिग्नेचर नहीं करोगे तो मैंने कहा था कि एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी, वो उस पर रिप्लाई आएगा बट वो सिर्फ क्या आएगा कुछ पता नहीं होता, वो भेजे नहीं भी भेजे, उनकी मर्जी होती है इन चीज़ों में। तो लेकिन इन्होंने रिप्लाई किया है, क्या कहा कि इन्होंने विदाउट साइन किया है। तो इन्होंने कहा कि आपको एडवाइस किया जाता है कि आप RTI की जो एप्लीकेशन है दोबारा से भेजिए, इन्फॉर्मेशन जो आप लेना चाहते हैं उस चीज़ के लिए आप इसको टाइम से दोबारा से भेज दीजिएगा। असिस्टेंट स्टेट पब्लिक ऑफिसर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला, तो ये इन्होंने रिप्लाई दिया यहाँ पे कि भैया आपको विदाउट साइन की एप्लीकेशन रिसीव हुई आपकी, तो आप उसको RTI प्लेस टू द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कुड बी प्रोवाइडेड टू द यू वेल इन टाइम। अगर आप टाइम से भेज देते हैं, आप टाइम से भेज दीजिए आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको एप्लीकेशन दोबारा से भेजनी पड़ेगी टाइम से। तो दोस्तों ये RTI के बारे में पूरी जानकारी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपको किसी भी तरह का आप RTI लगाना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी, प्राइवेट वैकेंसी आती है आप सभी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आप सभी को। और उम्मीद करता कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है अक्सर लोग बाग जल्दबाजी में कई बार कोई मिस्टेक किसी से हो सकती है,
तो इस आरटीआई के माध्यम से आप अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं दोस्तों।